Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be considering part number 9. पार्ट नंबर 8 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. अब क्वेश्चन नंबर 48 ऑनवर्ड्स हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो अ मैन ड्राइव्स हिज कार ऑन अ हाईवे जिसकी स्पीड लिमिट है 60 किलोमीटर पर आवर. ही हैज़ टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर. यूनिफॉर्म स्पीड से वो कवर करता है. मतलब इसका जो डिस्टेंस दे रखा है दैट इज़ 240 किलोमीटर. इसमें तो कोई डाउट नहीं है. यूनिफॉर्म स्पीड, अगर वो अपनी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ाता है तो पहले जो स्पीड जो पहले थी वो थी x. अब उसने क्या किया है, स्पीड को 20 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया तो वो अपनी डेस्टिनेशन पे 1 घंटा जल्दी पहुंच जाता है. तो चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 48 सेज कि आपका जो डिस्टेंस है वो है 240 किलोमीटर पर आवर. स्पीड कितनी है x. इस टाइप के क्वेश्चन का ना एक फ्रेम बना लीजिए, ताकि फ्रेम मतलब एक जगह सारे के सारे कलेक्टिव नोट कर लीजिए ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस में गलती ना हो. रिपीट होने के चांस होते हैं हर पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चंस. स्पीड नेक्स्ट क्या हो गई, x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो बढ़ गया. ओके तो टाइम का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है. तो पहले हो गया 240 अपॉन में x एक बार स्पीड, और एक बार स्पीड हो गई 240 अपॉन में x प्लस 20 जब मैंने स्पीड क्या कर दी 20 किलोमीटर बढ़ा दी. और उन दोनों के डिफरेंस की वजह से पहले x स्पीड से चलती थी फिर 20 किलोमीटर पर स्पीड से ज़्यादा चलने लगी, जिसकी वजह से जो फ़र्क आ गया वो 1 घंटे का फ़र्क आ गया. ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है इस क्वेश्चन में. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. 240 का एलसीएम ले लो. 240 x प्लस 20 माइनस 240 x इक्वल्स टू 1. क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करो तो यू विल गेट 240 को x से मल्टीप्लाई करोगे 240x, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 48. 24 2 ज़ा 48 और डबल ज़ीरो, क्योंकि एक ज़ीरो ये और एक ज़ीरो ये, माइनस 240x अपॉन में, और 240 को उधर ले जाओ. अब ये 240 इधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया. ये कैंसिल आउट हो गया 240 अपॉन में x, और ये हो गया x प्लस 20. तो एलसीएम नीचे 240 नहीं होगा, एलसीएम होगा x और x प्लस 20. ठीक है जी, तो ये हो गया x और x प्लस 20 आ गया यहाँ. नेक्स्ट अब दूसरा कलर लेते हैं. एक हो गया आपका 240x प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया 4800 इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस 20x. तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 4800 इक्वल्स टू किसके बराबर है, ये 0 के बराबर हो गया. अब इसको सॉल्व करोगे तो आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और भी और मेथड हैं उनसे भी सॉल्व कर सकते हो. तो अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो यू विल गेट 80x और माइनस 60x माइनस 4800 इक्वल्स टू 0. तो x स्क्वायर, x कॉमन ले लो, x प्लस 80 माइनस 60 कॉमन ले लो, x प्लस 80. तो जो स्पीड आएगी, एक तो आएगी x की वैल्यू नेगेटिव में 80 और एक x की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव 60. तो x की वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या हो जाएगी, ओरिजिनल स्पीड. ओके, नेगेटिव वाला हम इग्नोर कर देंगे. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, अगर साइड्स है ए बी बी सी सी ए एक ट्राइंगल की, ये है भाई मेरा ट्राइंगल, और इसमें बना दो एक सर्कल, ये इस टाइप का. ए बी सी टच पी क्यू आर, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर. पी ए दे रखा है 4 सेंटीमीटर का, कलर चेंज 4 सेंटीमीटर,
और बीपी दे रखा है 3 सेंटीमीटर और एसी दे रखा है आपको, एसी पूरा टोटल 11 सेंटीमीटर दे रखा है। बीसी की लेंथ पूछ रहे हैं आपसे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये 3 तो ये कितना 3, ये 4 तो ये कितना 4। अगर ये 4 है और टोटल 11 है, देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 11 है, अगर ये 4 है तो ये कितना बचा 7, 7 और 4 11, तो ये 7 है तो ये भी कितना होगा 7। क्यों? थ्योरम 10.2 कहती है। थ्योरम 10.2 रिवीजन करते रहो, 10.1 और 10.2 अगर अच्छा स्कोर करना है 10th क्लास में तो अब इसमें बीसी की लेंथ पूछी थी, तो बीसी की लेंथ कितनी 3 और 7, प्लस कर दो 3 + 7 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं इससे रिलेटेड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज बिल्कुल धीरे धीरे समझा रही हूँ ताकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक एक आपको क्लियर हो जाए। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर हाफ, कीपिंग द हाइट द सेम, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर thus obtained to the volume of original cylinder is। इन्होंने कहा है जो रेडियस है सिलेंडर की हाफ है हाइट से, तो हाइट की वैल्यू 2r हो गई, हाइट डबल हो गई। अगर रेडियस हाफ है तो हाइट डबल हो गई। रेशियो निकालनी है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर। ओरिजिनल मतलब जो बाद में आया है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। इससे तो दिखेगा नहीं, ये सही है, ये कलर सही है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए πr² h लगता है और ओरिजिनल के लिए भी πr²। h की वैल्यू डबल कर दो 2r के, बस इतना फ़र्क होगा। ये कैंसिल आउट और यहाँ से रेडियस भी कैंसिल आउट और ये r है। तो पहले जो हाइट थी और ये जो अब रेडियस हो गई है, तो पहले इसको अगर मैं h में कन्वर्ट करूं, या तो सबको मैं h में कन्वर्ट कर लूं या तो मैं r में कन्वर्ट करूं, इसको दोनों आपके पास ऑप्शन है। या तो मैं h में कन्वर्ट करूं सारी वैल्यूज़ को, या तो मैं r के अंदर कन्वर्ट करूं। तो इसको अब आपको देखना पड़ेगा आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये मेरे पास आ गया h अपॉन में 2r। तो रेशियो विल बी, अगर इसको मैं h ही रखती तो ये हो जाता रेशियो विल बी 1:2। ओके, क्योंकि हाइट और ये रेशियो, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसकी रेशियो आ जाएगी 1:2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 51। दो लैंप पोस्ट हैं इक्वल हाइट के, स्टैंड ऑन आइदर साइड, एक एक साइड पे खड़े हैं, जो 150 मीटर का रोड है। एक रोड है जो कि 150 मीटर का है और उसके साइड साइड में वो खड़े हैं। ठीक है जी, तो एक तो रोड की ये वाली वैल्यू हो गई, अब अपोजिट साइड पे खड़े हैं ना, एक ये हो गई। अब इसमें पूछा क्या है, एक 60 डिग्री एक 30 डिग्री है। ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, नहीं तो ये 30 मान लो, ये 60 मान लो। फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प, हाइट फाइंड करनी है, ये फाइंड करना है, कोई इशू नहीं है। ये अगर x है तो ये कितना 150 - x। ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लो कि कहता क्या है। ये कॉन्सेप्ट इज लाइक, अगर ये एक वुड का पीस है 5 मीटर का, अगर इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की x है या 2 है, 2 मीटर का है ये, तो ये कितना बचा 3। तो मैंने क्या किया, ये 5 में से 2 माइनस किया तभी तो ये 3 आया। ऐसे ही ये भी है, अगर इतना x है तो इतना कितना होगा 150 में से, क्योंकि 150 टोटल, 150 में से x माइनस कर दिया तो ये वाला आ गया। चलो आगे करते हैं, अब क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। पहले ये मिटा दूं।
ओके, इसको ट्रायंगल का नाम दे दो ए बी सी डी और ई। सबसे पहले हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल डी ई सी के अंदर या डी सी ई के अंदर। तो ये आ जाएगा आपका h अपॉन में x किसके बराबर, tan 30 डिग्री के बराबर। और tan 30 डिग्री मतलब h अपॉन में x tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन में √3 क्रॉस मल्टीप्लाई h √3 किसकी वैल्यू है, x की। चलो उसके बाद इस वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी या ए सी भी जो भी ले लो। इसके अंदर h अपॉन में 150 माइनस x है जो कि tan 60 के बराबर है। तो यहाँ से h अपॉन में 150 माइनस x tan 60 की वैल्यू √3 हो गई। तो h की वैल्यू कितनी हो गई, √3 150 माइनस x, यही हो गई। यहाँ से x की वैल्यू को h √3 ले लो, रख दो वैल्यू। √3 को 150 से मल्टीप्लाई किया, √3 150 और माइनस का √3 को x से कर देते हैं। तो h इज इक्वल्स टू √3 150 माइनस √3 और x की वैल्यू कितनी, h √3। अब ये √3 3 हो गया, इसको साफ सुथरा देखो, माइनस ये √3 ये वाला और x की वैल्यू कितनी, h √3। तो ये वाला √3 ये वाला √3 कितना 3। तो h 150 √3 माइनस 3 √3। तो यहाँ 3 √3 क्यों, 3h, यहाँ से 3h इधर चला गया तो h प्लस 3h इक्वल्स टू 150 √3। तो वैल्यू आ गई 4h किसके बराबर, 150 √3 के। तो इसमें h की वैल्यू चाहिए थी 4h 150 √3। तो h की वैल्यू आ गई आपकी 150 √3 अपॉन में 4। तो 2 2 ज़ा और ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा, तो ये हो गया 75 √3। ये आ जाएगा आपका अपॉन में 2 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से इसके अंदर वैल्यू भी नहीं लिखी थी तो कोई इशू नहीं है। वैल्यू आप लोग √3 की वैल्यू दे रखी हो अगर, तभी √3 की वैल्यू रखोगे। इस क्वेश्चन के अंदर √3 की वैल्यू नहीं आप लोगों को गिवन, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखो, अच्छे से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहे हैं, इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ द डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। एरिया एक सर्कल है जिसका एरिया डायमीटर रेडियस 1 किसके इक्वल हो गई 5। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर का और रेडियस 2 कितनी हो गई 24/2। तो ये सॉल्व होके 12 सेंटीमीटर आ गई इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, ये रेडियस 1 और यहाँ पे रेडियस 2 की वैल्यू। अदर द डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल, इनसे जो सम करके वैल्यू आएगी उसका डायमीटर क्या होगा। तो पहले इसका एरिया क्या होगा πr1 का स्क्वायर, इसका एरिया πr2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा टोटल πr1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी 22/7। रेडियस की वैल्यू ये किसके इक्वल होगा, बड़े वाले इसके। ये जो आपका डायमीटर जो नया वाला बनेगा वो πr² किसके बराबर होगा, इनकी जो सम से निकला है 22। रेडियस 1 का स्क्वायर, रेडियस 1 कितनी थी 5 का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ से रेडियस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। रेडियस का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा 144 25, इनको प्लस कर दो 9 और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 169। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी ±13। तो रेडियस यहाँ से कितनी आ गई 13, तो डायमीटर कितना होगा
26, क्योंकि डबल होता है ना डायमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आप लोगों का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 53 से एक पिगी बैंक के अंदर 150 मतलब 100 जो है वो 50 पैसे कॉइन्स है, 20 1 रुपी कॉइन है और 50 2 रुपी कॉइन है। तो आप और 10 5 रुपी कॉइन है। तो आपसे पूछा है कि बताओ 50 पैसा कॉइन कितने होगी, पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 1 रुपी कॉइन 2 रुपी कॉइन की क्या होगी, और लिखा है यहाँ पे, और विल नॉट बी 1 रुपी कॉइन, और डी की विल नाइदर बी, ना तो 2 आए ना तो 5 आए, इनकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप कंप्लीट करिएगा। और तब तक सारे पार्ट्स को वॉच कर लो, देख लो, कोई में किसी में भी पार्ट में कन्फ्यूज़न है कमेंट सेक्शन में बताओ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।